हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, मेरा नाम है धनंजय अरगुलवार और मैं एक केमिस्ट्री का अध्यापक हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये मेरा सबसे पहला लेक्चर होगा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और गाइस, मैं आशा करता हूँ जितने सारे बच्चे यानी जितने सारे नीट एंड जेई के एस्पिरेंट्स जो ऑनलाइन के थ्रू कोशिश कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों, आपके मेहनत का भी मुझे पार्ट बनना है। ठीक है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियरेंस की हो या थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की क्लियरेंस हो या नीट एंड जे के एक डिलेमा होता है क्वेश्चन सॉल्विंग का, तो उन सारों में मेरी भी थोड़ी मेहनत होगी या कोशिश होगी बच्चों आप ही के साथ। तो गाइस, जुड़ते रहिए, चलते रहिए, साथ में हम मेहनत भी करते हैं बच्चों। तो गैस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीओसी। गैस, पता ही होगा आपको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस है बच्चों। तो गैस, अगर ये बेसिक पार्ट हमें पता चल गया तो वी कैन क्रॉस द एलओसी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो काफी आसान है बच्चों। इस टॉपिक से कुल मिला के 3 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। और वो 3 क्वेश्चन से बच्चों आपके आईयूपीएससी, इसके ऊपर से एक क्वेश्चन आएगा गाइस। ठीक है। इसके बाद मैं कह सकता हूँ बच्चों आइसोमेरिज्म, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। और रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कुल मिला के 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से, चाहे आप नीट के हो या जेई के हो। तो बच्चों, हम इनमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट को आज हम देखने वाले हैं बच्चों। और वो है बच्चों आपका आइसोमेरिज्म, जो काफी आसान है। बस मेहनत की जरूरत है। थोड़ा सा मेहनत करने से चीजें सबके लिए आसानी होगा। तो बच्चों देखिए, आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म वो चीज है बच्चों कि जहाँ पे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन डीपर फिजिकल एंड केमिकल, लेकिन इन कंपाउंड्स के अंदर उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में डिफर होगा या डिफरेंस होगा। ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। बेसिकली इसे हम कहते हैं बच्चों आइसोमर्स। ठीक है। इस पूरे कहानी को कहते हैं बच्चों हम आइसोमेरिज्म, यानी इस पूरे प्रोसेस को एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है। कहानी काफी सिंपल है बच्चों। कंपाउंड्स रहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों आएगा, किसके वजह से आएगा, ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं कि इनके अंदर डिफरेंसेस पा जाए। तो बच्चों, इसके लिए हमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखना होगा। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब देखिए, क्लासिफिकेशन में दो मेजर क्लासेस है इसके। एक होता है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसे हम कहते हैं बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल। ये भी कहा जाता है बच्चों बहुत सारे बार एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का ही जिक्र किया जाता है बच्चों, रादर देन स्ट्रक्चरल, क्योंकि स्ट्रक्चरल एक मोर कॉमन वर्ड हो चुका है आइसोमेरिज्म के लिए। तो बच्चे जो है ज्यादा तो स्ट्रक्चरल पे ही ध्यान रखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल दे यूज्ड टू बी अवॉइड। लेकिन बच्चों, होता क्या है कि एग्जाम में आपको जो चीज पता है वो नहीं पूछेंगे, उसका अल्टरनेट हमेशा एक कंफ्यूजन वाला पार्ट होगा, वही आ सकता है। तो एक होता है बच्चों स्ट्रक्चरल, दूसरा होगा बच्चों, किसी को मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा है गाइस इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलते गाइस, स्ट्रक्चरल जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है, जैसे कि
चेन चेन आइसोमेरिज्म एक्चुअली आपने एनसीईआरटी में देखा ही होगा। फिर आएगा बच्चों इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर आता है बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर आएगा बच्चों इसमें रिंग चेन। शायद आपने ये नहीं सुना होगा एनसीईआरटी। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर लिखता हूँ बच्चों मैं यहाँ पे मेटामेरिज्म। और यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों में टॉटोमेरिज्म। सो गाइस ये कहानी है स्ट्रक्चरल की। ठीक है बच्चों, तो चलते गाइस हम यू नो स्टेरियोइसोमर्स की ओर। ठीक है, तो स्टेरियोइसोमर्स में मैं फर्दर क्लासिफिकेशन करता हूँ बच्चों। एक होता है गाइस कन्फिग्रेशन। ठीक है बच्चों, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा है बच्चों कन्फर्मेशन। दूसरा बच्चों इसमें कन्फर्मेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कन्फिग्रेशन वो चीज है, वो आइसोमेरिज्म है जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्शंस होंगे उसके रोटेशंस के लिए। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड होगा और आप उसको रोटेशन नहीं कर पाओगे। और कन्फर्मेशंस क्या होते हैं बच्चों? इट्स बेसिकली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कि जहां पे आपको न्यूमेरस यानी इनफाइनाइट रोटेशंस कर सकते। ठीक है, बिकॉज ऑफ गाइस फ्लेक्सिबिलिटी। सिंगल बॉन्ड्स फ्लेक्सिबल होते हैं बच्चों और डबल बॉन्ड रिजिड होता है। ठीक है, तो बच्चों हम कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की ओर चलते हैं बच्चों। इसमें आता है बच्चों फर्दर पार्ट्स जैसे कि सिस एंड ट्रांस। सुना ही होगा बच्चों आपने फिर आता है बच्चों इसमें ई एन जेड और सिन एंड एंटी। ठीक है बच्चों, इट्स नॉट एन आंटी, इट्स एंटी। ठीक, टंग ट्विस्टर हो जाता है कभी कभी। तो गाइस सिस एंड ट्रांस ई एन जेड सिन एंड एंटी। तो गाइस ये फर्दर क्लासिफिकेशन है इस पूरे आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो बच्चों हम वन बाय वन पार्ट को टच करते हैं, देखते हैं और उसके क्वेश्चन भी करवा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखता हूँ बच्चों में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो मैं और एक नाम क्या लिया बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा बच्चों? सेम कहानी है बच्चों। द compounds which have सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना बच्चों, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे रहेगा? सेम रहेगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर। बच्चों ये स्ट्रक्चर में डिफर होते हैं यानी डिफरेंस होता है और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं बच्चों इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल गाइस स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसे कहते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर। और इस पूरे फिनोमेनन को यानी पूरे कहानी को कहते हैं बच्चों फिनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, जहां कहाँ पे आइसोमेरिज्म आता है बच्चों तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि उनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ठीक है, तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे जहां पे सेम नंबर ऑफ कार्बन्स रहेंगे, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स रहेंगे। उससे के बाद गाइस आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये किस तरह का आइसोमर है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल डोंट मेक अ डिसीजन टू क्लैरिफाई द पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो चलते गाइस सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म। कुछ इसका डेफिनेशन ही बहुत कुछ बता जाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों
सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, ये तो कॉमन ही रहेगा बच्चों और कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। द compounds which have same molecular formula, same functional group, same molecular formula, same functional group, same position of functional group, same position of functional group, same position of substituents, ठीक है बच्चों, substituents और मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है बच्चों। सेम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड्स यानी गाइस वही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन, ठीक है। लेकिन बट डिफर इन कार्बन चेन, ठीक है। इनके कार्बन चेन में डिफर होता है यानी डिफरेंस होता है, यानी कार्बन चेन एक तो शॉर्ट भी हो सकता है या लॉन्ग भी हो सकता है, यानी कार्बन चेन घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है बच्चों। तो आपको वहां पे डिफरेंस देखना होगा कि ये कहाँ पे किस चीजें मैच हो पा रही है इस डेफिनेशन से, ठीक है। द डिफर इन कार्बन चेन इज कॉल्ड चेन आइसोमर, ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड चेन आइसोमर। तो गाइस हमें पता ही होगा, तो इस पूरी कहानी को हम क्या कहेंगे, एंड फेनोमेनॉन इज कॉल्ड phenomenon is called chain isomerism, and phenomenon is called chain isomerism। बच्चों, तो ये है बच्चों इस आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड्स का सेम रहेगा, कंपाउंड्स का कह रहा हूँ बच्चों, नॉट कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड और कंपाउंड्स में आपको डिफरेंस पता है, ठीक है। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, सेम फंक्शन ग्रुप रहेंगे, सेम फंक्शन ग्रुप का पोजीशन रहेगा, या सेम पोजीशन होगा मल्टीपल बॉन्ड्स का या सब्स्टिट्यूएंट्स का, लेकिन उनके अंदर सिर्फ कार्बन चेन का डिफरेंस हो सकता है। इसी को हम कहते हैं बच्चों चेन आइसोमर। बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी अल्किल ग्रुप हो सकता है बच्चों, अल्केनील ग्रुप हो सकता है, अल्केनाइल ग्रुप हो सकता है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। सब्स्टिट्यूएंट्स और क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि जिसको सफिक्सेस नहीं होते हैं ऐसे को हम सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। जैसे कि बच्चों आपके हेलोजेंस है, जहां पे उनको सफिक्सेस नहीं होता है बच्चों, उनको प्रीफिक्स होता है, जैसे कि हेलो कहा जाता है, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है ना बच्चों। तो वो बन गया आपके सब्स्टिट्यूएंट्स। ईथर होगा बच्चों, ईथर में भी कोई किसी तरह का सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है गाइस, ठीक है, किसी तरह का सफिक्स नहीं होता है, ठीक है बच्चों। माफ करना, उनको कहीं किसी तरह का सफिक्स नहीं होता है यानी वो सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए, ठीक है। जैसे कि उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रीफिक्स के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अल्कोक्सी, ठीक है ना, ये इथर्स के लिए होगा बच्चों, ठीक है। तो फिर आएगा बच्चों आपका नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो को भी किसी तरह का सफिक्स नहीं है गाइस, उसको हम सिर्फ कहते हैं प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बनेगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो जिस जिस फंक्शनल ग्रुप को सफिक्सेस नहीं होते हैं वो सारे किस में आते हैं बच्चों, एग्जैक्टली वो सब सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे लिया जाता है बच्चों अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये पार्ट होगा आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर का। तो बच्चों हम चलते हैं सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स की ओर, ताकि हमें ये आइसोमेरिज्म क्या है काफी समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं लेता हूँ बच्चों यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। क्योंकि 4 कार्बन एटम लेने से क्या होगा बच्चों, कार्बन के चेन में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अगर कंपाउंड में एक कार्बन होगा, जैसे कि मीथेन है, मीथेन में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक ही कार्बन होगा, ठीक है। फिर आएगा बच्चों आपका इथेन, उसमें कितने कार्बन रहेंगे बच्चों, 2, उसमें भी कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होंगे गाइस, ठीक है। फिर आता है बच्चों आपका प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन गाइस, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में क्या ही डिफरेंस करोगे, ठीक ठीक है बच्चों, तो उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं आता है। तो मिनिमम गाइस चेन आइसोमेरिज्म के लिए कितने कार्बन की जरूरत है, मिनिमम 4 कार्बन की जरूरत होती है बच्चों चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए।
तो बच्चों देखिए यहाँ पे 4 कार्बन को मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, स्ट्रेट लाइन में कवर किया हूँ या स्ट्रेट लाइन में रखा हूँ। तो इसको मैं कहता हूँ बच्चों एन ब्यूटेन। सही है ना बच्चों? राइट, ब्यूटेन। ब्यूट मीन्स 4, एन ई सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो क्या मैं इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बच्चों, CH3 CH CH3 गाइस। क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा बच्चों? इसे मैं कहता हूँ आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसे मैं लिख रहा हूँ आइसोब्यूटेन। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब ही क्या है बच्चों? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले ये है क्या, देखिए बच्चों। तो गाइस इसमें देखिए 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसमें देखिए बच्चों कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन बच्चों। राइट, कोई डिफरेंसेस नहीं है, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, अब डिफरेंस किस में आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है बच्चों कार्बन के चेन में। अगर मैं आईपीसी के थ्रू देखूं बच्चों, तो ये बनेगा आपका 1 2 3 4, नंबरिंग कर दिया बच्चों यहाँ पे। और इसे मैं करता हूँ बच्चों 1 2 3। ठीक है, तो आईपीसी लिए इसको नाम क्या देख सकता हूँ गाइस? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना बच्चों? तो पहले क्या था गाइस, ये ब्यूटेन था, अब क्या बन गया बच्चों? प्रोपेन बन गया, यानी चेन क्या होगा बच्चों? शॉर्ट हो गया। कार्बन चेन में डिफरेंस आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं चेन आइसोमर। ठीक है, चलो। हमारे जैसे डेफिनेशन में लिखा है बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, डिफरेंस इन चेन होगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, नो गाइस, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। तो चलिए गाइस, तो मैं इस तरह से एक एग्जांपल लेता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो बच्चों यहाँ पे देखिए फिर से मैंने 4 कार्बन लिया हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, क्या लिखना है बच्चों? इसको इसको मैं लिखता हूँ ब्यूटानॉल। ठीक है ना बच्चों? क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? ब्यूट ब्यूटान 1 ऑयल। ठीक है, या एपीसी नोमेनक्लेचर हो गया बच्चों। तो गाइज मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इस पूरे मॉलिक्यूल को, CH3 CH2OH। देखिए गाइस, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बन सबसे 1 होगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो बच्चों इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है बच्चों? दिस इज 2 मिथाइल। ठीक है, प्रोपैन 1 ऑयल। ठीक है, क्या मुझे बता सकते हो बच्चों कि इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है क्या? नहीं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पहले भी 1 पे थी, अभी भी क्या है बच्चों? 1 पे ही है। लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा है बच्चों? डिफरेंस आ रहा है कार्बन के चेन में। तो ये दोनों क्या बन गए बच्चों? आपस में चेन आइसोमर, यानी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। दोनों कंपाउंड में आपको सेम फंक्शनल ग्रुप रहेंगे गाइस। पोजीशन भी उनका सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस किस में आएगा? डिफरेंस आएगा बच्चों उसके कार्बन चेन में। इसी को हम कहते हैं बच्चों चेन आइसोमेरिज्म। बहुत आसान है गाइस। ठीक है, चलो गाइस हम कुछ इस तरह से चलते हैं द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 चलो, मैं कुछ इस तरह से मेंशन करना चाहता हूँ। तो ये बनेगा आपका 1 2 3 4 5। तो बच्चों मैं इसका नाम लिखना चाहता हूँ पेंट 1। ठीक है ना बच्चों? पेंट 1 5 कार्बन है, फर्स्ट पे सिंगल डबल बॉन्ड आएगा तो 1 क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH3। बच्चों यहाँ पे देखिए CH3 पूरे कंपाउंड में देखिए बच्चों कितने कार्बन है? फिर से 5 कार्बन है बच्चों। आप काउंट करते रहिए बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा इनका सबका सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस किसमें आ रहा है? कार्बन चेन में आ रहा है। सो दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, जो नीचे कार्बन है वो बनेगा आपका फिफ्थ कार्बन गाइस। तो दोनों कंपाउंड में आपके 5 कार्बन है। ठीक है, तो इसका नाम मैं लिखना चाहता हूँ गाइस, तो इसे मैं मेंशन करता हूँ 3 मिथाइल। सो दिस इज ब्यूट ब्यूट 1 ENE। ठीक है ना बच्चों? इसे मैं लिखता हूँ बच्चों ब्यूट 1 ENE। ठीक है ना गाइस? तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो बच्चों? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज आल्सो सेम। तो यही चीज है गाइस, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सेम रहेगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स का पोजीशन सेम रहेगा, लेकिन कार्बन चेन में डिफरेंस आएगा। ठीक है, फंक्शन ग्रुप सेम रहेंगे, उनका पोजीशन सेम रहेगा, लेकिन कार्बन चेन में डिफरेंस आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, कार्बन चेन में डिफरेंस होगा बच्चों। इसी को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। बहुत आसान है बच्चों, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। आपको कहाँ पे ध्यान देना है गाइस? बस कार्बन चेन की ओर ध्यान देना है और नंबर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर फोकस करना है। ठीक है,
तो चलते गाइस कुछ इस तरह से CH3 CH2 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 CH3। फिर से लिया बच्चों मैंने 5 कार्बन वाला, ठीक है। तो गाइस आपको एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है अप टू 6 कार्बन एटम्स, ठीक है। वैसे सिलेबस के लिए 10 कार्बन एटम्स तक दिया हुआ है, लेकिन आपको पूछा जाता है बच्चों अप टू 5 कार्बन एटम्स तक ओनली ही, ठीक है। तो गाइस देखिए फिर से 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, एंड पेंट है, ठीक है, सिंगली बॉन्डेड है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ गाइस, CH3 CH CH3 CH2 CH। फिर से इसमें 5 कार्बन है बच्चों, ठीक है, लेकिन कार्बन चेन शॉर्ट हो चुका है, ठीक है बच्चों, यानी कार्बन के अंदर रीअरेंजमेंट हुआ है बच्चों। क्या इसे मैं लिख सकता हूँ आइसो पेंटेन बच्चों, ठीक है, इसे मैं लिखता हूँ गाइस आइसो पेंटेन, राइट। चलो गाइस हम कुछ इस तरह से चलते हैं, सी हियर मिथाइल हियर मिथाइल हियर मिथाइल। तो देखिए इसमें 5 कार्बन है, फिर से सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। बच्चों आप देखते रहिए, C5H12 काउंट भी करते रहिए बच्चों। तो इसे हम कहते हैं बच्चों नियो। तो बच्चों देखिए ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में चेन एसिड्स, ठीक है, जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चों सेम होगा, लेकिन उनके चेन में क्या आ रहा है बच्चों, डिफरेंस आ रहा है। इसी को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है गाइस, चीजें समझ में आ रही है। चलो तो हम चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट आइसोमर की ओर, ठीक है। उसका नाम है इस गाइस इसी का पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चों आपको चेन आइसोमेरिज्म क्लियर, सॉरी गाइस, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म गाइस, आइसोमेरिज्म यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फिर से वही कहानी, द कंपाउंड्स अच्छा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अच्छा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना बच्चों, सेम फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप भी इसके अंदर सेम रहेगा, ठीक है। बट ठीक है बच्चों, बट डिफरिंग, डिफरिंग पोजीशन ऑफ, ठीक है बच्चों, पोजीशन ऑफ, देखिए गाइस पोजीशन किस में होगा, फंक्शन ग्रुप का पोजीशन, डिफरिंग पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, या अगर मैं लिख सकता हूँ बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इनके अंदर इनका पोजीशन क्या रहेगा बच्चों, डिफर होगा, इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो पहले लिखता हूँ बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म, और इस पूरे फिनोमेनन को लिखता हूँ एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो गाइस क्या कह रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, इट सेज कि कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है, कंपाउंड में सेम फंक्शन ग्रुप रहेंगे बच्चों, कंपाउंड के अंदर सेम मल्टीपल बॉन्ड्स पे रहेंगे, सेम फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट्स रहेगा, लेकिन इनके अंदर इनकी पोजीशंस में डिफरेंस आएगा, ठीक है, यानी वो एक कार्बन पे नहीं तो वो किसी और कार्बन पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, काफी आसान है गाइस। तो चलते हैं बच्चों इसमें हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले लिखता हूँ गाइस, तो आई कैन राइट हियर CH3 CH2 CH2OH, बच्चों इसको हम कहते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ गाइस, CH3 बच्चों दोनों में क्या डिफरेंस होगा, बच्चों हम नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें कुछ पता चल जाए। नंबरिंग यहाँ से करता हूँ बच्चों, दिस इज वन, ठीक है, दिस इज टू,
दिस इज 3, 1 2 3। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चों फिर से, प्रोपैन 1 ऑयल, या इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 1 प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, दोनों आईपीसी नेम से है बच्चों। ठीक है, 1 प्रोपेनॉल कॉमन नेम में दोनों कंसीडर किया जाता है बच्चों। तो चलेगा, आज इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, जो हमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबरिंग दे सकता है। तो बच्चों मैं यहाँ से करूंगा 1 2 3, चाहे मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ बच्चों, मुझे नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए वही मिलेगा। ठीक है, तो मैटर नहीं करता है कि आप लेफ्ट से जा रहे हो या राइट से जा रहे हो, बिकॉज दोनों केस में नंबरिंग कॉमन ही है। सो 1 2 3। सो गाइज मैं इसे लिखता हूँ प्रोपैन 2 ऑयल। ठीक है, तो बच्चों दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, व्हाट्स एग्जैक्टली डिफरेंसेस इज देयर। द डिफरेंस ये है बच्चों कि दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है, यानी पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप का, वो डिफर हो चुका है। पहले केस में फर्स्ट पोजीशन पे थे, अभी सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं हुआ बच्चों, दोनों के अंदर सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, तो इसी को मैं कहता हूँ बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जो है या मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन है वो चेंज होगा। फिर से का CH2CH2CH2CH3। बच्चों में इसको लिखूंगा ब्यूट 1 EN। तो यहाँ से 1 2 3 4 मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4। क्या डिफरेंस आ रहा है गाइस, इसे मैं लिखूंगा ब्यूट 2 EN। तो बच्चों दोनों में सेम कार्बन से, सेम हाइड्रोजन से है बच्चों, बस डिफरेंस किस में आ रहा है, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट केस में गाइस फर्स्ट नंबर पे था बच्चों डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है गाइस, अब यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसीलिए ये आपस में क्या बन गए बच्चों, यस, इसीलिए आपस में बन गए आपका पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो गाइस होता क्या है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपका चेन आइसोमेरिज्म भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो क्या कह रहा हूं, चेन आइसोमेरिज्म आल्सो कंसीडर इन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 चलो, एक लंबी कहानी हो रही है। ठीक है, तो मैंने कार्बन एटम्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हूं, तो बच्चों इसको मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5। तो ये बनेगा बच्चों फर्स्ट कंपाउंड। ये आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे है। चलो मैं और एक लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH। ठीक है बच्चों, OH CH3। तो कहानी में देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, 5 कार्बन है, फिर से नंबरिंग यहाँ से करूंगा गाइस, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहाँ पे बनेगा बच्चों आपका सेकंड पे जा रहा है बच्चों फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा ये सेकंड कंपाउंड। ठीक है, क्या मैं इसको नाम लिख सकता हूँ, चलो ना नेमिंग कर लेते बच्चों। सो दिस इज प्रोपान, सॉरी गाइस, पेंटान लिखता हूँ। ठीक है, पेंटान 1 ऑयल, इसे मैं लिखता हूँ बच्चों पेंटान 2 ऑयल। राइट, फिर इसके बाद कुछ इस तरह से मेंशन करता हूँ, CH3 गाइस, CH2OH। ठीक है, चलो कुछ इस तरह से। Now I'll write this one, CH3COH। ठीक है, फिर से लिखता हूँ बच्चों यहाँ पे CH3CH3 गाइस। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो सारे में बच्चों उतने ही कार्बन है। ठीक है, एक कुछ कहानी इस तरह से बन रही है। ये लिखता हूँ मैं थर्ड कंपाउंड, और ये लिखता हूँ बच्चों मैं फोर्थ कंपाउंड। तो बच्चों सिंपल सा सवाल है कि चेन में और पोजीशन में दोनों कंसिडर आपस में किए जाते हैं। तो बच्चों टू है बच्चों, ये आपस में क्या लग रहा है बच्चों, आप किसमें डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में बच्चों पोजीशन ऑफ यू नो फंक्शनल ग्रुप का चेंज आ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या बनेगा बच्चों, पोजीशन बनेगा। ठीक है, दोनों पोजीशन ऐसे बनेगा। उसके बाद गाइस मैं लिखता हूँ बच्चों यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड का रिलेशन क्या हो सकता है बच्चों, सेकंड एंड थर्ड में क्या रिलेशन है गाइस। तो नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4। क्या इसको नेमिंग कर लेते हैं बच्चों, 3 मिथाइल
सो दिस इज ब्यूटान 1 ऑयल। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों? सेकंड एंड थर्ड में, यहाँ पे एक पे आपका ऑयल है और यहाँ पे सेकंड पे ऑयल है। और क्या डिफरेंस है बच्चों? इस कंपाउंड में 5 कार्बन का पेरेंट बनेगा और इस कंपाउंड में 4 कार्बन का पेरेंट बन रहा है, यानी ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? चेन भी है और पोजीशन भी है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। दोनों है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सो कार्बन चेन के लिए मैं चेन लिखूंगा बच्चों, और OH के लिए लिखूंगा पोजीशन। ठीक है, फिर से देखिए बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ 1 एंड 2 जो है बच्चों, सॉरी 1 एंड 3 में देखिए गाइस, 1 एंड 3 में क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 1 एंड 3 में ये प्योरली गाइस देखिए, OH ग्रुप इसमें यहाँ पे देखिए 1 पे है और यहाँ पे 1 पे ही है। सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा है? चेन में आ रहा है। तो ये 1 एंड 3 आपस में चेन है मेरे बच्चों। ठीक है, 1 एंड 3 आपस में चेन है मेरे। ठीक है, उसके बाद हम गाइस कंपेयर करते हैं, 1 एंड 4 में कर लेते हैं बच्चों, चलिए। ठीक है, 1 एंड 4 के केस में देखते हैं बच्चों। सो दिस इज 1 एंड 4। तो ये आपस में क्या बन रहा है देखिए बच्चों, 1 एंड 4 में। बच्चों देखिए फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे होगा गाइस? सेकंड कार्बन पे, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1 पे है और यहाँ पे 2 पे है, यानी दोनों में यस क्या बनेगा? पोजीशन बनेगा। ठीक है, और क्या हो रहा है गाइस कि फर्स्ट कंपाउंड जो है वो 5 कार्बन का है, और ये जो है बच्चों ये बनेगा आपका, सो दिस इज, जो देखिए 3 मिथाइल, सो दिस इज ब्यूटान 2 ऑयल। ठीक है, तो गाइस देखिए इसमें ये पोजीशन भी है बच्चों और चेन भी है, दोनों बन रहा है, चेन एंड पोजीशन। इन दोनों में ही चेन भी है बच्चों, पोजीशन भी है। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको किसके रेस्पेक्ट में देखना है? यस, फंक्शन ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखिए, पोजीशन चेंज हो रहा है तो पोजीशन, चेन शॉर्ट हो रहा है, चेन में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो चेन। ठीक है, तो क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म में कंसिडर किया जाता है, इसके लिए आपको दोनों चीज वहां पे देखनी है बच्चों। ठीक है, तो तो थर्ड एंड फोर्थ देखिए गाइस, थर्ड एंड फोर्थ आपस में क्या बन रहा है? थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं बच्चों। थर्ड एंड फोर्थ में देखिए बच्चों क्या बनेगा आपका, यहाँ पे देखिए बच्चों 3 मिथाइल, और यहाँ पे क्या है बच्चों? 3 मिथाइल ही है, यहाँ पे ब्यूटान है, यहाँ पे ब्यूटान है, यहाँ पे OH 1 पे है और यहाँ पे 2 पे, यानी ये प्योरली पोजिशन है। ठीक है गाइस, तो ये है बच्चों चेन एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म की कुछ कहानी। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको ये दोनों चीजें समझ में आ चुकी हो। ठीक है, तो चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है गाइस? चेन में डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। पोजीशन में गाइस मॉलिक्यूलर फार्मूला वही कहानी है बच्चों, सेम रहेगी, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इनके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बच्चों चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो गाइस ये था आपका ये दोनों के पास। ठीक है, तो हम चलते हैं गाइस हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, जैसे कि फंक्शनल है, रिंग चेन, मेटामर है, टोटोमेरिज्म। लेट वी सी दिस थिंग्स ऑल।